गुरुवार को ट्रेड यूनियंस ने देश भर में हड़ताल की। इस हड़ताल का असर बैंक, बीमा समेत कई संस्थानों में देखा गया। एमपी छत्तीसगढ़ में हड़ताल का असर कैसा रहा, ये इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। गुरुवार को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया। किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने इस हड़ताल का ऐलान किया था, जिसका कई राज्यों में मिलाजुला असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। सबसे पहले बात एमपी की करते हैं। भोपाल में नए लेबर कानून के विरोध में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में श्रमिक संगठनों की हड़ताल चल रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। तमाम अलग अलग जो संगठन है वो आपको हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। तमाम मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल का असर इंदौर में भी देखने को मिला। बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाकघर बंद रहे। इंदौर में बीएसएनएल ऑफिस के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हमने सरकार ने जो श्रम कानून बनाया है उसमें सीधा सीधा कर्मचारी और एसोसिएशनों का नुकसान करा है। जो हमारे अधिकार थे वो अधिकारों का हनन हुआ है। तो हमारा कहना ये श्रम कानून वापस लिया जाए। दुर्ग की भिलाई में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने नए लेबर कोड के विरोध में सुबह से ही प्रदर्शन और हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि चारों लेबर कोड को पूरी तरह वापस लिया जाए। लेबर कोड रद्द करने संयुक्त ट्रेड यूनियन भिलाई के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर इनका कहना है कि निश्चित समयावधि में यदि ये कोड रद्द नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में बड़ा प्रभाव देखने को मिला। आपको बता दें कि सैकड़ों जो यहाँ पे अलग अलग यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो काम बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर बुरहानपुर में भी देखने को मिला। बुरहानपुर में बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और श्रम कानून वापस लेने समेत कई मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पुलिस के सिपाही को प्रतिबंधित हेरोइन बेचने की फिराक में घूमते हुए पकड़ा गया है। एक तरफ पुलिस सूखे नशे की अवैध कारोबार पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर पुलिस के ही सिपाही इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। वर्दीधारियों के बीच में सिविल ड्रेस पहने ये शख्स पुलिस का ही नुमाइंदा है, लेकिन इसे गंभीर अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सिपाही पर प्रतिबंधित सूखा नशा हेरोइन चिट्टा बेचने का आरोप है। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु वर्मन अवैध मादक पदार्थ हेरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर रेड की और उसको लगे हाथों 1 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर एफआईआर की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। रायपुर में पुलिस सूखे नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 1 महीने के भीतर ही 12 से ज्यादा मामलों में 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लाखों रुपए की कीमती नशे की सामग्री बरामद भी की गई, लेकिन 11 फरवरी को हेरोइन बेचने की कोशिश में आरक्षक के पकड़े जाने के बाद पुलिस महकमे के लोगों पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो पुलिस का जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे इसमें पूछताछ करेंगे और इसकी जो सप्लाई चेन है इसके माध्यम से अगर हमें और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उन पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रायपुर की पुलिस पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का बड़ा आरोप लगा हो। इससे पहले अक्टूबर 2025 में एक मामले का खुलासा हुआ था। क्राइम ब्रांच के 6 पुलिसकर्मियों पर चोरी का आरोप लगा था। पुलिसकर्मियों पर 2 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगा। जांच के बाद एक कांस्टेबल को निलंबित भी किया गया। कल्पना वर्मा पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगा। इन मामलों के सामने आने के बाद अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अपराध को रोकने पुलिस अफसर अब क्या कदम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस में ओवरऑल ऐसा रहता है कि देयर इज़ नो टॉलरेंस। कोई भी रहे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। वर्दी पर लगे दाग को मिटाने, पुलिस की छवि को खराब करने वाले इस कृत्य को रोकने अधिकारी क्या कदम उठाएंगे, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं
पुलिस व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करती है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।